बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में शह और मात का खेल चल रहा है। बैठकें साथ साथ हो रही हैं, पर खुद को ए टीम साबित करने की कोशिश में कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाता नजर आ रहा है। महागठबंधन के बीच चल रही इस खींचतान में किसका पलड़ा भारी है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। बिहार में चुनाव को चंद महीने रह गए हैं और महागठबंधन में आपसी तकरार तेज होती जा रही है। तेजस्वी यादव अपनी नई योजनाओं और कामों को लेकर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की बैटिंग करने के लिए राहुल गांधी और अल्लावरू से लेकर अलका लांबा तक बिहार में दौरे कर रहे हैं। पर महागठबंधन की सहयोगी वीआईपी के मुकेश सहनी कांग्रेस को पिछलग्गू मान रहे हैं। एक चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। मुकेश सहनी का कहना है कि बिहार में चुनाव तेजस्वी और उनके खुद के चेहरे पर लड़ा जाएगा, पर कांग्रेस खुद को महागठबंधन की सबसे मजबूत पार्टी बता रही है। कांग्रेस एक विचार है, कांग्रेस एक सोच है और कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जहां जिसकी जड़ें जमीन तक मजबूत है। कोई भी दल ये गलतफहमी में नहीं रहे कि कांग्रेस को नकार। स्वाभिमान का सवाल हो, सबकी उम्मीदें राहुल गांधी है और बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हम सक्सेस होंगे। कांग्रेस चेहरे के नाम पर अभी टाल मटोल कर रही है, पर आरजेडी तेजस्वी के नाम पर टस से मस होने के मूड में नहीं है। बिहार की जनता का जो परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी को विश्वास और समर्थन मिल रहा है, जो तेजस्वी जी के नेतृत्व पर आम आवाम का विश्वास और समर्थन दिख रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। महागठबंधन के घटक दलों के बीच जारी इस शहमात के खेल पर एनडीए तंज कस रहा है और विपक्ष की आपसी तकरार के बीच अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। जिस पार्टी का कोई जनाधार नहीं, कोई एक विधायक नहीं, वह अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर रहा है। अब सोचना तो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को है कि अभी वीआईपी पार्टी के पास कोई विधायक नहीं है, तब उनका दावा इतना बड़ा है। आगे आने वाले समय में क्या होगा? कहीं तेजस्वी जी की शह पर ही तो मुकेश सहनी नहीं बोल रहे हैं, ये भी कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्तर पर खूब मेहनत कर रहे हैं, पर बात जब आपसी तालमेल की आती है तो महागठबंधन एनडीए के आगे मात खा जाता है। अगर समय रहते इस तालमेल को सुधारा नहीं गया तो महागठबंधन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार बिहार में अपनी सियासी जमीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इन दिनों पीके छपरा में मौजूद हैं। वहां से उन्होंने एक ऐसा बड़ा बयान दिया। पीके ने कहा कि वो बिहार के सीएम नहीं बनना चाहते, पर उनका एक सपना है जिसे पूरा करने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। अब पीके के सपने पर सियासत शुरू हो गई है। देश की राजनीति में अपनी रणनीति से पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार में अपनी सियासत जमाने की कोशिश में है। गांव शहर घूम घूम कर अपनी पार्टी जनसुराज को जिताने की जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, पर वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, ऐसा उन्होंने खुद कहा। कुछ लोग कह रहा है कि हम मुख्यमंत्री बनने आए हैं, आप हमको न जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एक दो नहीं 10-10 को मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से जब लोग रोजी रोजगार मजदूरी करने आए तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। पीके ने दावा किया
कि उन्होंने अपनी मेहनत से 10 लोगों को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, पर उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। पीके के इसी बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर की बातों को बिहार की जनता नोटिस नहीं लेती कि आप क्या कहेंगे, किस पर कहेंगे, ये जनता जानती है। जब आप सीएम बनाने की क्षमता रखते हैं तो खुद क्यों नहीं बने? आप कंफ्यूज हैं। बिहार में तरबूज की खेती करने पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। कई ऐसे सरकारी नौकरी में दूसरे राज्य के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए। और जो लोग आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, तो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, ये सबको पता है। ये जो पब्लिक है ये सबको जानती है, सबको पहचानती है। अरे भाई, आपने सिर्फ उन पार्टियों के लिए प्रचार प्रसार कैंपेन किया था, उनकी नीतियां थी, उनके जो आइडियोलॉजी थे, उनका प्रचार प्रसार किया था, तब वो मुख्यमंत्री बने। आपने नहीं बनाया। प्रशांत किशोर बिहार में शिक्षा और रोजगार का कायाकल्प करने का वादा कर रहे हैं, पर उनके विरोधियों का दावा है कि चुनाव में उनकी भूमिका वोट कटवा की भी नहीं रहेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता बिहार की बायपोलर पॉलिटिक्स को कायम रखती है या वाकई पीके तीसरा मोर्चा बनाने में कामयाब हो पाते हैं। सारण से संवाददाता संतोष गुप्ता और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 103 अमृत भारत स्टेशन की सौगात दी। इसमें बिहार के 2 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, भागलपुर का पिरपैती और गोपालगंज का थावे रेलवे स्टेशन। इसके साथ ही रेल मंत्रालय की तरफ से बिहार के 92 स्टेशनों को विकसित करने की मंजूरी भी मिली है। बिहार को मिल रही इन सुविधाओं पर अब सियासत भी होने लगी, यानी यूं कहें कि बिहार की सियासत रेल पर सवार है। बिहार के थावे स्टेशन पर मां थावे वाली के पावन मंदिर। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन की सौगात दी। इसमें बिहार के भी 2 स्टेशन शामिल हैं, पर सौगातों का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 92 स्टेशन को विकसित करने की मंजूरी रेल मंत्रालय से मिली हुई है, जिसमें दानापुर रेल मंडल, समस्तीपुर रेल मंडल, सोनपुर रेल मंडल समेत दूसरे रेल मंडल के स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों पर भी निर्माण कार्य के साथ सौंदर्यीकरण का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन के तहत विकसित किए गए स्टेशन पर कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। स्टेशन पहुंच मार्ग और सर्कुलेटिंग एरिया का सुधार किया जाएगा। वेटिंग हॉल, शौचालय, लिफ्ट, एस्केलेटर की सुविधा भी मौजूद रहेगी। मुफ्त वाईफाई के साथ प्लेटफॉर्म पर पेयजल व्यवस्था भी रहेगी। ब्रिज, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड की स्थापना भी की जा रही है। स्थानीय कला और संस्कृति का समावेश इन स्टेशन पर दिखेगा। रेलवे की बदलती तस्वीर से यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। पटना के स्टेशन में भी आप देख सकते हैं क्या बदलाव आया है पिछले 5 सालों में या 6-7 सालों में। डेवलपमेंट एज इन प्लेटफॉर्म्स का डेवलपमेंट, टॉयलेट्स दे आर प्रीटी क्लीन लाइक वो लोग, और शौचालय इवन इनफैक्ट इवन इन ट्रेन वो भी काफी आज साफ सुथरा मिलता है आपको। ट्रेन समय पर रहती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो चुनावी साल में बिहार को मिल रही रेलवे की सौगात पर सियासत भी शुरू हो गई है। रेलवे एक तरीका है बिहार को विकास की पटरी पे दौड़ाने का। आज रेलवे में ही 85,000 करोड़ की विकास योजनाएं चल रही हैं बिहार में। बिहार में चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी और जदयू की मिली भगत है कि वो बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं, और इस तरीके की नीतियां हैं उनकी, शुरू से रही हैं, और इस बार भी बिहार में वो लोग यही करने की शुरुआत कर चुके हैं। बिहार के लोगों ने रेल के मामले में 2 फेस को देखा है। एक आदरणीय नीतीश कुमार जी का फेस, जहां रेल सुरक्षा कोष का निर्माण हुआ, बिहार को कई सौगातें मिली, और दूसरा लालू जी का कार्यकाल, जिसमें नौकरी के बदले जमीन का धब्बा इस बिहार पर लगा। प्रधानमंत्री जी चुनाव के 8 वर्ष से ही शिलान्यास और
उद्घाटन के कार्यक्रम लगातार आ रहे हैं। चुनावी साल में रेल मंत्रालय ने बिहार पर सौगातों की बौछार कर दी है और इस बार अब सियासत काफी तेज है। पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने यह दावा किया है कि बीजेपी के नेता उन्हें अपने साथ लाने के लिए उनकी फ्लाइट में बगल वाली सीट तक बुक करा लेते हैं, पर वो उनके साथ बैठना तक पसंद नहीं करते। मुकेश सहनी के अब इसी बयान पर सियासी बवाल मच गया है। आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी के नेता काफी बेचैन हैं और इसके लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सहनी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता रात में उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, यहां तक कि फ्लाइट में भी उनके बगल की सीट बुक करके उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक हमारे नेता हमारे लोगों से मिलने की बात करते हैं और हम आपको समय नहीं देते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में जब मैं मुंबई जा रहा था तो लोगों ने चालाकी से जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार के पूर्व भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल के सीट पर बैठकर बॉम्बे जा रहे थे। जैसे हमको पता चला कि भाजपा वाला लेफ्ट राइट में बैठने वाला है तो मैंने अपना सीट को बदल दिया और हम दूसरे ओर जाके बैठ गए। हम पूरे रास्ता उनसे बात नहीं किए, उनके साथ बैठना मैं कबूल नहीं किया। मुकेश सहनी के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि सहनी निषाद समाज के नाम पर बस अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। बस इतना ही काम कीजिए और तो कोई हम बात नहीं बोलते। निषाद समाज आपके पीछे खाली चलने के लिए नहीं है। इसलिए निषाद समाज, अगर आप निषाद समाज की राजनीति और उसका भलाई चाहते हैं तो लोकसभा और विधानसभा में आपको जितना सीट मिलता है उस पर 90% निषाद समाज का हक है। मुकेश सहनी का आरोप है कि बीजेपी उन्हें अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी ने उनके इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो सियासी मौसम में वायरल हो रही है। जेडीयू सांसद संजय झा भारत का पक्ष लेकर जापान पहुंचे हैं, जहां वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जापान को जानकारी दे रहे हैं और पाकिस्तान का पर्दाफाश कर रहे हैं। उनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचा है। ये प्रतिनिधिमंडल भारतीय दूतावास में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। अंतर्राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को ये स्पष्ट संदेश देना है कि भारत अब आतंकवाद को युद्ध की श्रेणी में मानेगा और इसके अनुसार कार्रवाई करेगा। ये दौरा भारत की कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जापान के बाद संजय झा अपने डेलीगेशन के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेंगे और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों पर साक्ष्य दुनिया के सामने रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि 1972 तक बिहार में कितने जिले थे? तो इसका जवाब है केवल 17 जिले। देखिए, वो भी तब जब बिहार और झारखंड एक साथ थे। 1972 में सत्ता की कमान संभालते ही केदार पांडे ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने एक साथ बिहार में 10 जिले बढ़ा दिए थे। जब केदार पांडे ने सत्ता की कमान संभाली तो प्रशासनिक तौर पर बिहार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जिले कम थे तो आईएएस आईपीएस अधिकारी भी काफी कम थे। योजना आयोग की राशि भी जिलों के आधार पर आती थी।
सीमित तंत्र से इतने बड़े राज्य पर नजर रखना मुश्किल हो रहा था और बिहार में फंड की भी भारी कमी महसूस की गई। इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री केदार सरकार में आने के कुछ ही वक्त बाद फैसला लिया गया कि जिलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और 17 से 27 जिले कर दिए गए। शाहाबाद से भोजपुर और रोहतास बने, दरभंगा से मधुबनी और समस्तीपुर निकले और इस तरह 1972 में 10 नए जिलों को पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे ने जन्म दिया। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 राजस्थान के बीकानेर से पीएम मोदी ने किया 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। लिस्ट में बिहार के 2 और झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन भी शामिल। राजस्थान के बीकानेर से पाकिस्तान पर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा हमारी सेना ने 22 मिनट में लिया 22 तारीख का बदला, आगे आतंकी हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, कहा हमारी सेना ने सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया, ऑपरेशन सिंदूर ही न्याय का नया स्वरूप। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गरजे पीएम मोदी, कहा दुश्मनों ने देखा सिंदूर को बारूद बनते, आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का जो संकल्प लिया उसे पूरा किया। भागलपुर के पीरपैंती को अमृत भारत स्टेशन की सौगात, पीरपैंती के लोगों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। अब आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा गोपालगंज का थावे जंक्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने दी अमृत भारत स्टेशन की सौगात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पूर्वांचल को बताया बिहार के विकास का गेटवे, कहा प्रधानमंत्री का संकल्प है बिहार का विकास। जापान के टोक्यो पहुंचा मोदी सरकार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे नेतृत्व, ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा डेलीगेशन। 1 दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कहा नीतीश सरकार के नेतृत्व में एनडीए की जीत तय। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा जोरदार निशाना, कहा सत्ता के लालच में उन्होंने बिहार को आरजेडी के हाथ में सौंप दिया। वीआईपी के मुकेश सहनी से दिलीप जायसवाल के सवाल, चुनाव में अपने समाज को क्यों भूल जाते हैं मुकेश सहनी। प्रशांत किशोर के 10 सीएम बनाने के दावे पर केसीसीआई का पलटवार, कहा नेता का नाम बता दे जिन्हें पहली बार सीएम बनाया हो। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए बिहार के वीर सपूत जवान संतोष यादव को दी गई श्रद्धांजलि, पटना एयरपोर्ट पर दोनों डिप्टी सीएम गिरिराज सिंह और नेता प्रतिपक्ष ने नमन किया। पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के बयान पर भोजपुर में गरमाई सियासत, राजू यादव ने पूर्व मंत्री पर लगाया जातीय राजनीति का आरोप। सिवान बीजेपी ऑफिस में जिला कार्य समिति की बैठक, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर समेत कई नेता हुए शामिल। नक्सलवाद के खात्मे पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का होगा खात्मा। छत्तीसगढ़ में 31 खूंखार नक्सली के एनकाउंटर को बताया ऐतिहासिक। कैमूर के भभुआ में मंत्री जमा खान ने की नीतीश सरकार की तारीफ, कहा नीतीश सरकार रोजगार की सरकार है। सासाराम में सीपीआईएमएल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान का फूंका पुतला, संगरूर में बेगमपुरा दलित बस्ती में लाठीचार्ज का किया विरोध। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बिना नाम लिए तेजस्वी यादव का नेतृत्व नकारा, कहा चुनाव में राहुल गांधी का नेतृत्व जरूरी। सीतामढ़ी में आरजेडी के महिला विंग ने विधानसभा चुनाव को लेकर कसी कमर, महिलाओं के बीच कर रही माई बहन सम्मान योजना का प्रचार। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे पूर्णिया, महानंदा सभागार में की ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक। सीतामढ़ी में मुकेश्वर राय की मौत को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा बिहार में अपराधियों का बोलबाला, निर्दोष लोगों को पकड़कर पुलिस थाने और जेल में पीट रही। पटना में जेडीयू प्रवक्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक, चुनाव को लेकर दिए कई निर्देश। मंत्री जीवेश कुमार ने दरभंगा को बड़ी सौगात देने का किया ऐलान, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का नक्शा तैयार किया। सीतामढ़ी में राष्ट्रीय जनता दल की महिला विंग माई बहन मान योजना के प्रचार में जुटी, महिलाओं को योजना की जानकारी देकर वोट बटोरने की कोशिश।